होमो सेपियंस ने सबसे पहले 100 विसर्जन यानी अंतिम संस्कार किया। कथन सत्य है या असत्य? कथन असत्य है। होमो सेपियंस ने नहीं बल्कि निएंडरथल ने सबसे पहले 100 विसर्जन किया। अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग मानव के किस जाति ने किया? तो अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर उपयोग निएंडरथल ने ही किया। ठीक है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो विंध्य क्षेत्र के लेखहिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। ये बताइए कि वैदिक काल में राजकीय अधिकारियों की संख्या सीमित क्यों थी? तो चूंकि वैदिक काल का जो अर्थव्यवस्था था वो एक निर्वाह अर्थव्यवस्था था, इसमें अधिशेष का बहुत कम गुंजाइश था और इस वजह से कर रोपण की प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई थी और इसीलिए राजकीय अधिकारियों की संख्या सीमित थी। ठीक है। बुद्ध ने 10 शील भिक्षुओं के लिए बनाया। जो 10 शील थे, 10 गुंथ भिक्षुओं के लिए बनाया। जो गृहस्थ थे उसके लिए बुद्ध ने किस तरह का शील बनाया? तो गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील का विधान किया। ठीक है। कृष्ण को हेराक्लीज किसने कहा है? तो यूनानियों ने कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। अब ये बताइए कि अशोक के अभिलेखों में भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। कथन सही है कि गलत? तो कथन गलत है। अशोक के अभिलेखों में भागवत धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। अब ये बताइए कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से गंगा घाटी में कितने थे और गंगा घाटी से बाहर कितने थे? तो 16 महाजनपदों में से 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे तथा 6 गंगा घाटी से बाहर थे। ठीक है ना। किसने नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण की विभाजक रेखा माना? तो राजशेखर ने नर्मदा नदी को उत्तर एवं दक्षिण की विभाजक रेखा माना है ना। अब ये बताइए कि मगध का शासक घनानंद के सेनापति का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के साथ ही चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बना था? तो मगध के शासक घनानंद का सेनापति का नाम भद्दसाल था। क्या नाम था? भद्दसाल था, जिससे चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि जो चंद्रगुप्त का भद्दसाल से लड़ाई हुआ था, मगध के शासक घनानंद का सेनापति भद्दसाल से, इस युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्हों में मिलता है? हाँ, इस युद्ध का वर्णन मिलिंद पन्हों में मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख को किसने खोजा? तो हाथी गुम्फा अभिलेख को बिशप स्टर्लिंग ने खोजा। हाथी गुफा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने कब की? तो हाथी गुफा अभिलेख की खोज बिशप स्टर्लिंग ने 1825 में किया। ठीक है ना। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है ना? तो भैया रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम उल्लेख है। अच्छा, मेगास्थनीज ने कितने जातियों का ये बताया था? तो मेगास्थनीज ने 7 जातियों के बारे में बताया था। अच्छा, मेगास्थनीज के 7 जातियों में सबसे अधिक संख्या किसकी थी? तो मेगास्थनीज के 7 जातियों में सबसे अधिक संख्या कृषकों की थी। मेगास्थनीज के अनुसार किसान जो है उपज का कितना भाग कर देते थे? तो मेगास्थनीज के अनुसार किसान जो है उपज का 1/4 भाग कर के रूप में देते थे। ठीक है। अब ये बताइए कि अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। अशोक का मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक का मानसेहरा अभिलेख भी खरोष्टी लिपि में है। ठीक है ना। तो सुदर्शन झील का निर्माता कौन था? तो सुदर्शन झील का निर्माता था पुष्यगुप्त वैश्य। क्या नाम था? पुष्यगुप्त वैश्य। अच्छा, जो पुष्यगुप्त वैश्य था वो चंद्रगुप्त के किस प्रांत का गवर्नर था? तो जो पुष्यगुप्त वैश्य था वो चंद्रगुप्त के सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था। ये वाला सवाल हो ही गया है कि 16 महाजनपदों में कितने गंगा घाटी में स्थित थे? तो 10 थे। ठीक है ना।
अब ये बताइए कि सिकंदर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिकंदर का जन्म मकदूनिया में हुआ था। ठीक है।